सुनाओ कुछ, दिखाओ अपनी कला। क्या तुम मुझे हंसाने में सक्षम हो या नहीं? आप कितने अच्छे हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने प्यारे हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने प्यारे हो, आप कितने सुंदर हो। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आप कितने अच्छे हो, आप कितने प्यारे हो, आप कितने सुंदर हो, आप कितने सच्चे हो। और एक हम हैं कि जो झूठ पे झूठ बोले ही जा रहे हैं। अद्भुत। कितनी सच्चाई से सच बोल दिया। वार भी लगा और घाव भी नहीं हुआ। तुम हमारे मनोरंजन के लिए नियुक्त किए जाते हो। आपको ऐसे हंसते हुए पहली बार देख रहा हूं मात्य ताऊ। आप कितने अच्छे हो, आप कितने सच्चे हो। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। मनुष्य स्वस्थ रहे उसके लिए दो बातें आवश्यक है कनिष्ठ, हंसी का आना और शत्रु का जाना। और उन दासों का क्या हुआ? अब हमें उन दासों को ढूंढना ही नहीं पड़ेगा मात्य ताऊ। मैंने ऐसी योजना बनाई है कि वो स्वयं हमारे पास चले आएंगे। सज्जन सिंह, दस्युराज और दस्युरानी के आदेश के विरुद्ध जाकर तुमने अपराध किया है। दोषी बाबा नहीं, आपके आदेश का पालन करने से इन्हें मैंने रोका था।
और ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि उन दासों को क्यों मारना चाहते हैं। कारण तुम हो पुरु। क्योंकि तुम समझ नहीं पाए कि दस्यु संसार के नियम क्या है और कार्यशैली क्या। दस्यु हैं हम, हवा में कहां से प्रकट होते और कब लूटकर कहां चले जाते हैं कोई नहीं जानता, और इसीलिए आज तक सुरक्षित हैं, क्योंकि किसी को हमारे निवास स्थल के विषय में ज्ञात नहीं, किसी के पास हमारे कदमों के चिन्ह नहीं। और तुम्हें क्या लगा था पौरव राष्ट्र पहुंचने पर इनका स्वागत किया जाता? नहीं, फिर से बंदी बनाकर फारस भेज दिया जाता, और उससे पहले दस्यु लोक का मार्ग जाना जाता। फिर दस्युओं के साथ क्या होता तुम समझ सकते हो। इन दासों के लिए मैं अपने दस्यु प्रजा के प्राण दांव पर नहीं लगा सकती। दस्यु रानी हूं मैं, सारे दस्युओं की रक्षा मेरा उत्तरदायित्व है, और अपने उत्तरदायित्व के लिए मैं एक बार क्या 100 बार ऐसे दासों की हत्या का आदेश दूंगी। उचित कहा आपने। भूल थी मेरी जो उन दासों को यहां लाया और सभी दस्यु के प्राण संकट में डाले। भूल थी मेरी जो अपना ये काम अधूरा छोड़ दिया। पर अब ये काम पूरा होगा। मैं उन सभी दासों को पौरव राष्ट्र ले जाऊंगा, अकेले।